प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में बताऊंगी। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में काठियावाड़ गुजरात में की तत्कालीन देशी रियासत मोरवी के गांव टंकारा के एक धर्मनिष्ठ एवं परंपरावादी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। उनके पिता शैव मत के कट्टर अनुयायी थे और वे अपने पुत्र को भी धार्मिक संस्कारों में दीक्षित करना चाहते थे। उनका स्वामी दयानंद ने वैदिक मत की सत्यता और अवैदिक मतों की असत्यता को प्रकट करने के लिए वेदों का ज्ञान सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की। उनके प्रमुख ग्रंथ हैं सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, आर्योदय रत्नमाला आदि। अब हम दयानंद सरस्वती के दार्शनिक विचारों का अध्ययन करेंगे, दार्शनिक आधारों का अध्ययन करेंगे। पहला है धर्म का सत्य एवं विज्ञान से विरोध नहीं है। दयानंद ने पहले धर्म का आधार ऐसे अलौकिक एवं रहस्यवादी सत्य को माना जाता था जिसका तर्क, बुद्धि एवं विज्ञान से कोई सीधा संबंध नहीं था। सरल शब्दों में धार्मिक सत्य को चमत्कार एवं श्रद्धा के रूप में स्वीकारा जाता था जो अंत में अंधश्रद्धा को जन्म देता था और यह अंधश्रद्धा पुनः धार्मिक कुरीतियों को पैदा करती थी। स्वामी दयानंद ने धर्म का आधार ऐसे सत्य को स्वीकारा है जो तर्कपूर्ण एवं बुद्धिगम्य हो। स्वामी दयानंद की दृष्टि में धार्मिक सत्य एवं भौतिक विज्ञान के सत्य में कोई आधारभूत अंतर या विरोध नहीं है, अपितु वे एक दूसरे के अनुपूरक हैं। इस प्रकार दयानंद के धार्मिक चिंतन में चमत्कार के लिए कोई स्थान नहीं है और उन्होंने श्रद्धा को इतनी मर्यादित मात्रा में स्वीकारा है कि यह किसी प्रकार की अंधश्रद्धा एवं कुरीतियों को जन्म देने में समर्थ नहीं है। दयानंद ने धर्म और सत्य को समानार्थक माना है। इस संबंध में उनका कहना है कि सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य का विचार कर करने चाहिए। अन्यत्र दयानंद ने कहा है, सत्य भाषण एवं आचरण से उत्तम धर्म का कोई लक्षण नहीं है, क्योंकि सत्पुरुषों में भी सत्य ही सत्पुरुषपन है। दूसरा, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक हैं। दयानंद मूलतः सत्यान्वेषी हैं और सत्य के प्रति उनकी आस्था को उनके कथन में देखा जा सकता है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वदा सबको उद्यत रहना चाहिए। इसके साथ ही दयानंद ने यह अनुभव किया कि वेद मूलतः सत्य ग्रंथ है और वे जीवन भर इसे प्रमाणित भी करते रहे। अपने इस मत के आधार पर दयानंद ने कहा, ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिए जिसके करने की आज्ञा दी है वही धर्म और उसके करने की प्रेरणा नहीं दी वह अधर्म कहलाता है। दयानंद के संपूर्ण चिंतन पर उनकी वेद संबंधी मान्यताओं का गंभीर प्रभाव दिख पड़ता है। दयानंद का मत है कि वेदों में किसी विशिष्ट धर्म की स्थापना नहीं की गई है, अपितु वेद मानवता पर आधारित सार्वभौमिक धर्म का उपदेश देते हैं। उनके अनुसार प्राचीन वैदिक जीवन पद्धति सभी कालों के लिए उपयोगी है, अतः आधुनिक युग में भी इनका अनुकरण किया जाना चाहिए। तीसरा, वैदिक षट दर्शन के क्षेत्र में समन्वयवाद का समर्थन। स्वामी दयानंद ने वेद में अद्वैतवादी अथवा द्वैतवादी मत के होने का खंडन किया है और उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि वेद में त्रैतवादी मत को प्रस्तुत किया गया है। दयानंद के अनुसार ये सृष्टि में अग्रलिखित तीन मूल एवं अनादि सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव एवं प्रकृति। किंतु त्रैतवाद के समर्थन के बावजूद दयानंद ने अद्वैत, द्वैत अथवा त्रैतवादों के पक्ष विपक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले 6 वैदिक दर्शनों में कोई अंतर्विरोध स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने इन्हें परस्पर पूरक मानकर उनमें समन्वय स्थापित किया है। चौथा, जीवन में ज्ञान व कर्म में समन्वय। दयानंद ने धर्मज्ञ के रूप में मात्र आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश नहीं दिया है, उन्होंने संसार को केवल मिथ्या भी नहीं कहा है और न वैराग्य को ही जीवन का लक्ष्य बताया है। वस्तुतः उन्होंने धर्म के साथ ही लौकिक जीवन के महत्व को भी प्रतिपादित किया है। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान तथा लौकिक कर्म में उचित समन्वय स्थापित किया है। उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज नामक संस्था अपने उद्देश्यों की दृष्टि से मात्र एक धार्मिक संस्था नहीं है, अपितु यह अपने उद्देश्यों की दृष्टि से उतने ही व्यापक है जितने कि मानव जीवन। दयानंद के अनुसार संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। पांचवा, भारत के पुनरुत्थान का समर्थन। दयानंद के चिंतन में वैदिक स्वराज्य की धारणा का विशेष प्रभाव दिख पड़ता है। उनका मत था कि प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व में भारत की चक्रवर्ती शासन की व्यवस्था थी जो अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ अन्य राज्यों की स्वतंत्रता को भी स्वीकार करती थी। वे भारत को आर्यावर्त
कहते थे और भारत की दास्ता को राष्ट्रीय स्वाभिमान पर एक गंभीर कलंक मानते थे। वे इस मत से सहमत नहीं थे कि भारत में ब्रिटिश राज सुशासन देने में समर्थ है। इसके साथ ही उनका स्पष्ट मत था कि विदेशियों द्वारा स्थापित सुशासन की तुलना में स्वदेशी शासकों द्वारा स्थापित कुशासन भी सदैव उत्तम होता है। वस्तुतः दयानंद ने सर्वप्रथम स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा एवं स्व संस्कृति आदि की भावना का प्रबल समर्थन किया और यह प्रेरणा दी कि अतीत की तरह पुनः भारत को जगत गुरु की भूमिका के लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।